मैराथन बैच आज शाम 6 बजे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा रिएक्शन कन्वर्सन। आज का क्लास में कंफर्म 70 में 70 नंबर आएगा तो आएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन देखना है, समय ज़्यादा नहीं देना है। एक क्वेश्चन पर मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को क्या करना है, डील कर लेना है। 557 क्वेश्चन को देख लेना है। 2 से 2.5-3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा में 557 क्वेश्चन को डील कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का उन्नमन अधिकतम होगा। तो हिमांक का उन्नमन अधिकतम होगा कहाँ, कैसे न क्यों होगा, तो होगा यहाँ देखना है। तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में हिमांक का अवनमन, पोटेशियम सल्फेट में हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट, प्रथम कोटीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा। प्रथम कोटीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समय इनवर्स। H3PO4 है, H3O4 आपका त्रिभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है जिंक पर 2+। यूपी का वैल्यू यदि जो आपका 0 रहेगा तो ये आपका हो जाएगा डाईमैग्नेटिज्म, और यूपी का वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 है तब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अनुचुंबकीय। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। NiCO का हॉल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0। ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा देखना है, ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा विशेष करके देखना है, ये क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करते हैं। बुखार को कम करने वाला दवा आपका क्या है, एंटीपायरेटिक। मिथाइल अमीन को बनाया जाता है। मिथाइल अमीन को कौन अभिक्रिया के द्वारा, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट, इल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। इल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो ये आपका नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 66 का, नाइलॉन 66 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। मैग्नीशियम आपका नहीं है, मैग्नीशियम आपका नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड का सूत्र हो जाएगा CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। अनुसंग गुणधर्म नहीं है। देखिए अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के, RLVP, EBP और DFP और एक OP। RLVP, EBP, DFP और OP। तो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो आपका देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता जो अनुसंग गुणधर्म नहीं है। ये क्वेश्चन भी एकदम MVVI 110% उम्मीद है ये क्वेश्चन डालेगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होगा। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन जो होता है, ग्लूकोज में होगा 4। ये आपका हो गया ग्लूकोज के लिए, ये आपका हो गया ग्लूकोज के लिए, और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज के लिए। फ्रुक्टोज में होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन 3, ग्लूकोज में 4। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल आपका है कैसा अल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल आपका है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितना होगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या 3। नेक्स्ट, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। तो धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है क्या होता है, कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। K4FeCN का हॉल 6 में Fe का प्रसंकरण, Fe का प्रसंकरण D2sp3। नेक्स्ट, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो एगो अमीनो ग्रुप और एगो कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप यानी कि D। नेक्स्ट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है। कौन 2-ब्यूटीन देता है, तो ब्यूटेन 2-ऑल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। लेड स्टोरेज बैटरी को बोलेंगे द्वितीयक सेल। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का समन्वय संख्या कितना होगा।
सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का समन्वय संख्या कितना होगा? तो सोडियम का जो समन्वय संख्या होगा 4 हो जाएगा। सोडियम का समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? 4। सोडियम का समन्वय संख्या 4। एक क्वेश्चन देखिए, इसके लिए बता देते हैं आपको। समन्वय संख्या से क्वेश्चन देता है, समन्वय संख्या जो है समन्वय संख्या से क्वेश्चन डालता है। एक याद रखना है सोडियम ऑक्साइड, एक रखना है कॉमन साल्ट। सोडियम ऑक्साइड याद रखना है, कॉमन साल्ट याद रखना है, और कॉमन साल्ट हो गया। उसके बाद फिर याद रखना है जिंक ब्लेंड, जिंक के लिए एक, पोटेशियम के लिए याद रखना है। देखिए तक कर देते हैं, कुछ कंपाउंड हम लिख देते हैं आपको। ये कंपाउंड जैसे हो गया, ये कंपाउंड हो गया। अब ये कंपाउंड आपका हो गया, और इधर कर देते हैं CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। इस साइड हो गया कंपाउंड, इस साइड हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब NaCl है, तो NaCl जो है इसका स्ट्रक्चर की बात करेगा तो FCC का स्ट्रक्चर होता है, FCC। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6:6। ZNS के लिए भी आपका हो जाएगा FCC, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। और एक होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड भी आपका FCC, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। और उसके बाद एक होता है CaF2, ये भी आपका हो जाएगा FCC, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। और एक आपका हो गया CSC, स्कैंडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये आपका होगा BCC स्ट्रक्चर होता है, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए 8:8। और एक याद रखना है पोटेशियम के लिए होता है 8। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलॉइड है? निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है? लायोफिलिक कोलॉइड की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा गोंद। लव यानी आई लव यू, किसके साथ? DP और DM के बीच में अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, एकदम जल्दी ये क्वेश्चन को MVVI कर लेना है, वो MVVI, ये क्वेश्चन को एकदम MVVI, ये क्वेश्चन को घोर के पी जाना है एकदम। तो एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो ऑक्सीकारक पूछेगा तो F2, ये क्वेश्चन को भी रखना है ध्यान में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सामान्य सूत्र CN8+2 वाले यौगिक क्या कहलाता है? अल्केन कहलाएगा। याद रखना है सटाके हटाके घटाके, सटाके हटाके घटाके, CN8+2, CnH2n और CnH2n-2। अल्केन के पूछेगा तो CN8+2, अल्केन के CN82n, अल्काइन के CN82n-2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, सेलोफेन और टेफ्लॉन, ये सब आपका जो होगा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे यानी कि क्रिस्टेलाइन सॉलिड का बात करेंगे तो क्रिस्टेलाइन सॉलिड में आपका आ जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट, शुगर, यूरिया और ग्लूकोज, ये सब आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए ई जो होता है एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक यानी कि विषमदैशिक। अक्रिस्टलीय ठोस होता है समदैशिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपका होगा एन आइसोट्रोपिक यानी कि ये हो जाएगा विषमदैशिक। तो कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा? कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या हो जाएगा? तो कैथोड पर द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से, चलिए तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होगा क्या? लिक्विड पूछ रहा है यानी कि तो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम में MCR मेटल कैथोड रिडक्शन। नेक्स्ट, 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त होता है, कितना? 31.76 ग्राम। चलिए जल्दी करना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन को एकदम याद रखना है। मुक्त अवस्था बोलेगा तो सोना,
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। FON याद करिए, बताए थे हलो कौन, फोन है, सिम है, फोन के साथ सिम रहेगा तो H बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा, ऐसे H बॉन्ड नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल H2O, NH3, NH3, HF, ये सब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। तो HCl के बाद देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट। XeF4 का आकार होता है, XeF4 का जो आकार होता है क्या? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल, सबसे प्रबल लुईस अम्ल क्या हो जाएगा? प्रबल लुईस अम्ल आपका हो जाएगा BF3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पारा। यदि जो ब्रोमीन हो जाएगा तो नन मेटल, ब्रोमीन क्या हो जाएगा? नन मेटल, नन मेटल, ब्रोमीन आपका हो जाएगा नन मेटल, ये आपका हो जाएगा मेटल, ये क्या हो जाएगा? मेटल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरात होता है? FeSO4 7H2 हरात होता है, ये आपका हो गया हरात होता, ये आपका हो गया हरात होता, और ये आपका CuSO4 5H2 ये आपका हो गया नीला थोथा, ये आपका हो गया नीला थोथा, ये आपका हो गया नीला थोथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन भी आए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, सल्फाइड एस्क का सांद्रण, ये भी क्वेश्चन आपका भी आए। सल्फाइड एस्क का सांद्रण किसके द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मालाकाइट एस्क है, मालाकाइट एस्क है किसका? जल्दी जल्दी बताइएगा। मालाकाइट लोहा का, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, तो मालाकाइट किसका है? कॉपर का। चलिए नेक्स्ट, एल्युमिनियम का एस्क है, एल्युमिनियम, जल्दी जल्दी बोलिएगा। बॉक्साइट। चलिए, इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा? sp3। इथेन में sp3। देखिए अब लास्ट में यदि जो ANE रहेगा या सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, ENE रहेगा या डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, और YNE रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है, क्या देता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन फॉर्मल्डिहाइड। एवोगाड्रो संख्या बराबर 0.623 × 10⁻23। चलिए नेक्स्ट, इथाइन में पाई बॉन्डन की संख्या, इथाइन का फॉर्मूला तो C2H2। अभी आपको हो गया पाई सिग्मा पाई, यानी कि पाई बॉन्ड इसमें कितना हो गया? पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 2। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ ने। जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी बोलना है बुआ। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमि तत्व? यहाँ पर ऑप्शन मान लेना है कैल्शियम, आपका कैल्शियम ये सही हो जाएगा। N83CrC2O4 का हॉल 3 में क्रोमियम का उपसंचरण है। C2O4 देखिए जो है C2O4 है, C2O4 पर 2 माइनस होता है, ये आपका ऑक्जेलेट आयन OX हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये आपका जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? ये आपका जो है बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो ऑक्सीजन के अलावा आपका सल्फर पाया जाता है, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसरण दाब ज्ञात करने में कौन समीकरण किया जाता है? पाई बराबर CRT या P बराबर CRT? पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। पाई आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण जो है कैसा है? अनुत्क्रमणीय, अभौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय। चलिए नेक्स्ट, कीटोन का अभिक्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? CO। नेक्स्ट, ये आपका हो गया कीटोन के लिए। चलिए ये कीटोन के लिए हो गया। फंक्शनल ग्रुप से एक क्वेश्चन वो पक्का एकदम। एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए ये आपका हो गया एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ये किसके लिए? अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबलतम भस्म है? तो जिसके पास सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा वही प्रबलतम भस्म। तो इसके पास अल्काइल ग्रुप कितना है? 3 2 3 3 9, तो यह हो गया D। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, एकदम महाभिवियाई क्वेश्चन, 0.693/K। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो आपका बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, रवादार ठोस है यानी कि अगर क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट,
ओलियम का सूत्र है, ओलियम को देखिए, ओलियम को हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला H2SO7 ए। नेक्स्ट, एनिलीन में पाई बंधन की संख्या देखिए, एनिलीन में आपका जो पाई बंधन हो जाएगा, एनिलीन में आपका जो पाई बॉन्ड हो जाएगा, एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, एनिलीन में आपका जो पाई बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3। एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड इसमें हो जाएगा 3। अब देखिए आपको याद रखना है, पाई बॉन्ड 3, एनिलीन रहे, एनिलीन रहे, बेंजीन रहे, बेंजीन रहे, टॉलिन रहे, फिनॉल रहे, एनिसॉल रहे, एनिसॉल रहे, फिनटॉल रहे, फिनटॉल रहे, कुछ भी रहेगा तो इसमें पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो फ्लोरीन। अल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या होगा, OH। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, कॉपर। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा, पाए जाने वाला समूह है, कौन सा समूह होगा, जल्दी बताइएगा, 64 के NH2 एमिनो समूह। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, एल्डोल संघनन में यानी कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें होगा, एसिटल्डिहाइड 65 के भी। किसी पदार्थ के क्रिया करने का निर्भर करता है क्या चीज पर, तो एक्टिव मास पर। उजला और पीला फास्फोरस है, क्या चीज है, एलोट्रोप्स। जल्दी से बोलना है। अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल जाता है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में विलायक के अणु। बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है यानी अक्रिस्टलीय ठोस, क्या हो जाएगा, कांच। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, सभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन का सरल सूत्र क्या हो जाएगा, C6H6। चलिए नेक्स्ट, आदर्श विलयन में निम्न में से कौन सा गुण होता है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। कीटोन RCOOH का ऑप्शन LiLH4H2O कराने पर प्राप्त होता है कैसा अल्कोहल, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लो होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है कौन ग्रुप, एमिडो ग्रुप। CONH2 ग्रुप को एमिडो ग्रुप। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं, चीनी के घोल में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, सिल्वर मिरर जांच देता है, एसिटिक एसिड। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, अयस्क। निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, CH3OCH2 CH3। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है, प्रसरण दाब, प्रसरण दाब। एल्केनल का समान सूत्र है यानी कि एल्डिहाइड पूछ रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और देखिए कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। अब सर ये अल्केन है तो अल्केन का नहीं Al है, कह रहा है Al, तो Al सफिक्स होता है किसका, एल्डिहाइड का, तो CnH2nO, CnH2nO B। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, किसकी आकृति चतुष्फलकीय, NiCl4 पर 2 माइनस। नेक्स्ट,
बात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? किस ऑक्साइड का अपचयन? तो आयरन का ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, CrO2। 1 फैराड विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? 96,500 कूलम्ब। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, मीडेराइट, हेमेटाइट। तो कह रहा है चीफ ओर पूछ रहा है, चीफ ओर, तो चीफ ओर में हो जाएगा हेमेटाइट। एल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा। संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्व के। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड, 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड देता है, क्या कहलाता है? ओलिगोसेकेराइड। ब्यूना एन तथा ब्यूना एन तथा ब्यूना एन और ब्यूना एस होता है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस कैसा रबर है? तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस आपका सिंथेटिक रबर है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? एंटी एसिड के द्वारा। CH3COOH का IPS सिनेम क्या होता है? तो 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H/111। सुक्रोज, माल्टोज और शुगर, ये सब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C12H/O11B। नेक्स्ट, CH3CH2NH2 को कहा जाता है 2 कार्बन है तो इथाइल, INH2 के लिए अमीन, इथाइल अमीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के ग्रुप ए के तत्व को किस नाम से जाना है? तो फर्स्ट ए को अल्कली मेटल, सेकेंड ए को अल्कलाइन। ये देखिए आपका हो गया 8A 0 ग्रुप वाला हो गया 8A, और ये आपका सेकेंड ए वाला हो गया, और ये आपका हो गया फर्स्ट ए वाला, यानी अल्कली मेटल। नेक्स्ट, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भर्जन बोलेंगे, रस्टिंग। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा? तो वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड के द्वारा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4, और ये ओस्टवाल्ड विधि हो गया। हाइबर विधि के द्वारा क्या बनेगा? अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2। 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2 + 2। नेक्स्ट, PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक है? PCl5 जो है ऑक्सीकारक है या अवकारक है? तो देख लेना। PCl5 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अमोनियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? तो SO3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल का एकत्र नहीं करता? SO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक गैस है? हीलियम। 8A ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, अधातु। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? इथीन का। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं क्या? ज्वरनाशी, ज्वरनाशी। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। हीलियम का सूत्र होता है He। C6H5OH यौगिक का नाम है फिनॉल। डिटॉल का उपयोग किया जाता है, तो डिटॉल का जो है उपयोग किया जाता है किसमें? एंटीसेप्टिक में। H2SO4 है द्विभाषमिक अम्ल।
CH4 में सिग्मा बंधन कितना होगा 4। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा 8। शुद्ध जल का pH मान 7। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है? गोंद। सीनेवार कहा जाता है किसको? तो HGS को। ये आपका हो गया गैलेना, ये आपका हो गया सीनेवार, और ये हो गया जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो नाना प्लस पापा यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग। परमाणु की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल। बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो एक्सोथर्मिक। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डबल डम्बेल। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2। क्षारीय मृदा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा हम लोग सेकेंड डे वाला को बोलते हैं, और सेकेंड डे का होता है NH2। बुझा हुआ चूना है COH का होल ट्वाइस। बाइतम 3D6 4S2 है, तो ये आपका होता है आयरन के लिए। आयरन के लिए निकालेगा तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है कास्ट चारकोल। हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण sp2 और ग्रेफाइट में आपका हो जाएगा sp3। ग्रेफाइट में आपका हो जाएगा ग्रेफाइट में हो जाएगा sp3 sp2। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व होना चाहिए कार्बन। श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है, श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है BF3। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रियाशील देती है? योगात्मक, प्रतिस्थापन, दोनों। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई, कार्बन कार्बन एकल बंधन की जो लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन का संयोजकता होता है 4। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। CNG में मुख्य रूप से होता है, CNG में मुख्य रूप से होता है इथेन। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? सेल्यूलोज। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है O2। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है किस रिएक्शन के द्वारा? तो हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। एक शून्य कोटि अभिक्रिया द्वारा A+BC के दर क्या होगा? 0 ऑर्डर के लिए 0 आपका यही सब ऑप्शन से में, लेकिन पहले मार लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 0। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है कौन? फॉर्मल्डिहाइड। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन। सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कौन अभिक्रिया? ऊर्ज अभिक्रिया। CrA2 का होल 4 Cl2 पर 1+ संकुल में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो न्यूट्रल है तो 0 हो गया, क्लोरीन वाला माइनस वाला हो जाएगा +3। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबड़। बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबड़। अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक OH का उत्पाद क्या देता है? CH3CH2OH, ये इथेनॉल। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसी अभिक्रिया कोटि के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, क्या कहलाता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन। निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? तो एल्डोल संघनन एसिटल्डिहाइड में
और कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड में, आंसर डी। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, N2 प्लस NH4Cl। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल है, फ्लोरीन फ्लोरीन। विटामिन ए कहलाता है क्या, रेटिनॉल। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व तो क्या हो जाएगा, सोना। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन का कैथोड बनाकर। इथॉक्सी इथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5 C2H5O C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट मिलेगा। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं, रासायनिक अधिशोषण में एक परत, भौतिक अधिशोषण में अनेक परत। बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। नेक्स्ट, उपसह संयोजक यौगिक के 4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। कौन अत्यधिक क्षारीय अम्ल है, CH3 का हॉल्ट एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें, CH3 का हॉल्ट टू NH। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CNA2N+1OH। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, तो दूध आपका हो जाएगा पायस का। गैलेना किसका एस्क है, गैलेना आपका लीड का। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन का खोज फंक किया था। जिंक से जिंक पर 2+, कॉपर पर 2+ से कॉपर कौन सॉल्यूशन है, डेलियन सॉल्यूशन। डेलियन सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को वोल्टेइक सेल बोलते हैं। CH3CN को अवकरण से, CH3CN के अवकरण से क्या बनता है, इथाइल अमीन। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है HClO4। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। डी में आपको ऑप्शन नहीं दिया, 0.5 होता है, ये आपको इसका आंसर भी हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन है, तो COCl2 फॉजिन। IPSC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनॉन। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, यानी कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को SN या HCl के साथ करते तो क्या ये आपको क्या बना लेता है, तो ये आपको बना लेता है एनिलीन, C6H5NH2। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो सक्रिन भी, एस्पार्टिम भी, सोडियम साइक्लोमेट भी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक आपका हो जाएगा प्रोटीन। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 का सही सूत्र है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 का सही सूत्र है PTNA3 का होल 6Cl4। नेक्स्ट, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, कांच। निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म है, प्रसरण दाब। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यक, 3 × 10⁵ कूलम। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है, लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में क्वेश्चन तो दिया हुआ है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है क्या, संक्रमण अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है, CH3CH2OH अल्कोहल। कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है, कार्बोनाइल समूह में sp2। फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल। अभिक्रिया C6H5N N+Cl2H3O का उत्पाद क्या देता है, तो ये आपको देगा फिनॉल। नेक्स्ट,
अभिक्रिया OCH OHCH2CHOH का होल 4 CHO HI के साथ हिट करते तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपको बना लेगा नॉर्मल हेक्सेन। निम्नलिखित किसमें पी पाई डी पाई बंधन है, SO3 का 2- वर्ग 16 के तत्व को जाना जाता है कौन नाम से, चैल्कोजीन। चैल्कोजीन 7 एको हाइलोजन 6 एको चैल्कोजीन। अल्टरनेट नेम याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट इसको, और इसको नोबेल गैस को 8A के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था करने वाला था तो मैग्नीज, VVI MVVI। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा क्रमिक रूप से लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड में 5F, इसमें 4F। K3CrC2O4 का होल 3 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड लिगेंड है तो 6। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, निगेटिव। C2H5XNA मलाकारा एराइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ प्रेजेंस ऑफ इधर कौन रिएक्शन, तो फिटिंग रिएक्शन, डाइफिनाइल का निर्माण होता है। फिनॉल को सैलिसाइलिक एल्डिहाइड निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो रीमर टीमन रिएक्शन द्वारा, TR। प्राथमिक एमीन की पहचान किया जाता है, क्लोरोफॉर्म्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या, विटामिन है, एंजाइम है, अम्ल है, प्रोटीन है, तो ये आपका क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका जो है विटामिन है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, ज्वरनाशी। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है, F सेंटर। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, रबड़। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होगा 7। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में कौन सा धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, CrO2। टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, सॉल में। अर्धपारगम में झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते विलायक के अणु। शुद्ध जल का pH मान होता है, 7। निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंग गुणधर्म नहीं है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या है, परमाणु की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग के बराबर आपका एटॉमिक मास। प्रसरण दाब बढ़ता है तो तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2, इसमें किसे अवकृत नहीं करेंगे, Fe पर 3+। ये आपको दिया हुआ है डाइफिनाइल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.30 वोल्ट, pH वैल्यू 2, इलेक्ट्रोड विभव है क्या हो जाएगा, 1.36 वोल्ट। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघटक के समतुल्य भार से भी। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा संक्रिय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट, CH3CO C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH की कोटि है कैसा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में कोटि अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर, एक्टिव मास पर। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होता है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होता है, 1 परत। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, चीनी के घोल में। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट,
दूध एक उदाहरण है किसका? जेल, सॉल, निलंबन, पायस का। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। निम्नलिखित में से कौन कोलोइडल घोल नहीं है? कोलोइडल घोल नहीं है, आपका हो जाएगा जल। निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय है? निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? संश्लेषित जेम। पात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन ऑक्साइड का। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निष्कर्षण ऑक्सीकारक या अबकारक, तो क्या होता है? अबकारक, रिड्यूस होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज मैग्नीशियम। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना लीड का अयस्क है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है? NH3। H2SO4 है द्विभाषमिक अम्ल। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। सल्फाइड है, इसका समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश, याद फिर देगा इसी को मोनाजाइट। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? Bi3। निम्नलिखित में किसका बंधन सबसे अधिक है? किसका बंधन सबसे अधिक है? बंधन कौन सबसे अधिक है? NH3। अनुचुंबक तो प्रदर्शित करता है O2। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कॉपर। जब FeOH का हॉल 3 सॉल में NaCl घोल का मिलाया जाता है, NaCl घोल मिलाया जाता है, FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल। संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक का तत्व। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है सोना। H2PtCl6 का आईपीएससी नेम है आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड प्लेटिनम 4। निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फल के? NiCl4 का 2-। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण DsP2 है? NiCN4 का हॉल Cn का CN4 पर 2-। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। एल्कीन का समान सूत्र है CnH2n। अल्केन के CnH2n+2, अल्काइन के CnH2n-2। ये आपका हो गया अल्केन और ये हो गया अल्काइन। CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या 4। कार्बन के बीच एकल बंधन के लिए 1.54 एंगस्ट्रम। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। यौगिक है फिनॉल। मिथेनॉल का सूत्र है CH3OH। मिथेनॉल को कभी कभी वुड अल्कोहल दे देगा, वुड अल्कोहल। CH3OC2H5 का एपिसिनेम मिथॉक्सीइथेन। मिथॉक्सीइथेन होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है डी, नॉन ऑफ दिज। कीटोन का क्रियाशील मूलक CO। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाग लेता है कौन रिएक्शन? एल्डोल कंडेंस अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है, कैनिजारो रिएक्शन। CH2CH कोनिकल में संरचना दिखाता है 3।
कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है फॉर्मल्डिहाइड। नाइट्रोबेंजीन के एक्स तो बनता है एनिलीन, तो एसएन या HCl। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है सिक्फसवेस। C3H9 में बनने वाला बहुलक कितना है? बनने वाला बहुलक की संख्या है 4 गो। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? सेल्यूलोज। कार के टायर में प्रयुक्त होता है, कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्योना रबर। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। वेरी 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 स्कर्वी, विटामिन डी में रिकेट्स। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 गो, फ्रुक्टोज में 3 गो। डिटॉल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। कपड़ा धोने का सूत्र Na2CO3 × 10H2। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कांच। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। HCP संरचना में पैकिंग प्रवाह 0.74 BCC के लिए, FCC या HCP के लिए। और चलिए नेक्स्ट, प्रसरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा पाई बराबर CRT। इन निम्नलिखित में से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है, हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है 0.01 MnACl। इसका एसोसिएशन 0.1 M बेरियम नाइट्रेट। घोल का बाउंड ऑफ ग्राउंड 2.74 है, तो बिलियन का विघटन स्तर है क्या? 87%। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया जाता है, π/C/ST। निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम अपचयन के लिए कितने आवश्यक? 3.0 × 10⁵ कूलम। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर O2 और H2। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त होते 31.75 ग्राम कॉपर। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है क्या कहलाता है? तो कहलाएगा एनोड। H2Cl2 कौन सा अभिक्रिया है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर क्या होता है? एक्टिव मास। अभिक्रिया आपको दिया हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है बताना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा अधिशोषण उत्सर्जित होता है कितना किलो जूल पर मोल? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। P2O5 अच्छा है क्या? अधिशोषक है, अवशोषक है, तो क्या है? अवशोषक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी, घोल का मोलर सांद्रण 0.5। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सभी अयस्क खनिज होते हैं? लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। जिंक ब्लेंड है, इसका सांद्रण किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। जिंक ब्लेंड यानी ZnS फॉर्मूला होता है इसका। स्पिल्टर है क्या है? अशुद्ध जिंक है। अभिक्रिया N2 3H2 2NH3+ कैलोरी ताप बढ़ाने पर
क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अमोनिया Na3 का उत्पादन बढ़ जाता है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्व को सभी तत्वों को जाना जाता है। ग्रुप एक अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। नेक्स्ट, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? BF3। H3PO4 है एक द्विभाषमिक। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप फर्स्ट। हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण है sp3। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है आयोडीन। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर है? Pb। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है जिंक पर 2+। लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आयरन का कैथोड बनाकर। Na2CrCO4 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेन लिगेंड है तो 2 × 3 6। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन प्रतिचुंबकीय? Na पर 2+। लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, इनमें से सभी। हेक्सागोनल हेक्साइमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है PTNa3(6Cl4। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। इल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। इल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण sp3। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? ये भी यानी कि C। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्रक स्नेही कारक है? CH3 का पर 1 O। एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। इथेनॉल जब जल में घुलनशील, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते कौन टेस्ट द्वारा? ऑक्सीडेशन मेथड, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर टेस्ट, इनमें से सभी। इथॉक्सी इथेन का सूत्र C2H5O C2H5O। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो अल्डोल संघनन में कौन भाग लेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि ये आपको अल्डोल संघनन में भाग लेगा, सॉरी अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा एसिटल्डिहाइड। कौन कार्बनिक को एक सिल्वर मिरर जांच देता है? एसिटिक एसिड। CH3COOH का एपेसिनिम इथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? एकल सेकेराइड है तो एकल सेकेराइड में आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज। पारा एल्डिहाइड किसका मिश्रण है? पारा एल्डिहाइड किसका मिश्रण है? तो ये आपका हो गया इथेनॉल का। एक यौगिक जलांश के पहचान 1 डिग्री एमीन को तैयार किया जाता है। 1 डिग्री एमीन को तैयार किया जाता है तो क्या कहते? एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या देता है? तो इसमें भी देखिए वही बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा? क्लोरोफॉर्म्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ब्यूनायन तथा ब्यूनाय से संश्लेषित रबड़। एंजाइम है प्रोटीन। ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा मधुरक है? सभ्य। वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है, ज्वरनाशी। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट।
पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, प्रत्यय अम्ल। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से लेकर 10 तक ns1। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो यह त्रुटि F केंद्र। रवादार ठोस है, रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय व्हाइट्स है, HCP और CCP। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है, F केंद्र के कारण। 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 m मैग्नीशियम क्लोराइड बिलियन के हिमांक का अवनमन का लगभग द्विगुना। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श के लिए राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। एक जलीय घोल जिसका हिमांक -0.18 डिग्री सेल्सियस है, अगर Kf 1.86 है और Kb 0.512 है तो इस घोल का जलीय क्वथनांक उन्नयन होता है। क्वथनांक उन्नयन आपका 0.0512। नेक्स्ट, HCl और H2O के स्तर क्वथनांक मिश्रण 20.2% HCl। किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है निगेटिव। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है तो क्या कहलाता है, मेटालिक कंडक्टर। 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है क्या, 1 फैराड विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहलाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक। एक शून्य कोटि अभिक्रिया A+B कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, C प्रोडक्ट के लिए दर है क्या, शून्य कोटि के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर 0। किसी अभिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजना ऊर्जा समान होता है, डेल्टा S = 0। नेक्स्ट, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता है एवं बढ़ाता दोनों है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T12 का मान 0.693/K। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, A। निम्न में कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंग गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलॉइड है, गोंद। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है, अयस्क। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटनी विधि। कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2। नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O। प्रकलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है क्या चीज, कार्बन। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या है, सल्फर। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है अधातु। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल H2SiF6। निम्नलिखित में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, पोटेशियम। PCl5 का आकार होता है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, HF। सांद्र HNO3 में कौन सा धातु अभिक्रियाशील हो जाती है, लीड। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है, फ्लोरीन। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है N2+ NH4Cl। सल्फ्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अनुसूत्र है HgNH3 का होल 2 Cl2। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, D ब्लॉक के तत्व को। निम्नलिखित में
संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या 3d5। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व मैग्नीज। K4FeCN6 में Fe प्रसंकरण क्या है? Fe का जो प्रसंकरण है, Fe का प्रसंकरण क्या है? D2sp3। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN का होल टू Cl2 पर 1 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा? 36। Cra2 का होल फोर Cl2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, उधर चल जाएगा -2 +2 +3। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है कास्ट चारकोल। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण sp3 CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कार्य करता है क्या? आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कर जाता है? एल्काइल हैलाइड के साथ। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफॉर्म्स को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है? तो ये आपको बना लेता है फॉस्जीन COCl2। अल्केन हल का सूत्र यानी एल्डिहाइड का CnH2nO। अल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित? हाइड्रोक्सी ग्रुप। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में अल्कोहल में कौन सा 2 ब्यूटेन होता है? ब्यूटेन 2। फिनॉल का सूत्र C6H5OH। निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलेय CH3CH2OH। कीटोन का अपचयन LiLH4H2O कराने पर प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। सिरका में कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल। निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नया नया कार्बन बंधन का निर्माण होता है? कार्बन बंधन का निर्माण होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। IPS प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन। ये आपका देखिए जब है नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर है, नाइट्रोबेंजीन को X कर रहा है तो ये बन जाता है एनिलीन। एनिलीन बनेगा तो इसका नाम कैटलिस्ट SnHCl। बेंजीन का सरल सूत्र C6H6। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है NH2 ग्रुप। ज्यूटेर आयन बनाने में कौन सा मात्र है? अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। CH3CN को अपकरण से प्राप्त होता है, अवकरण के प्राप्त होता है क्या हो जाएगा? चलिए 408 के जल्दी जल्दी लॉक कर दीजिए बुआ। 408 के C2H5NH2। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? इथीन का। बैकेलाइट है, बैकेलाइट आपका क्या है? कैसा बहुलक है? बैकेलाइट आपका है ताप सुघट्य बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। जल्दी जल्दी बनाना है। ग्लूकोज है हेक्सोज। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा फ्रुक्टोज। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाएगा? रेटिनॉल। पारासीटामॉल है, पारासीटामॉल है पीड़ाहारी। फिनॉल तथा पोटेशियम परमैंगनेट का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट्स। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4। SCP, BCC, HCP या FCC इसको बोलते हैं। तो इसके लिए Z का वैल्यू 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 4, 1 2 का 4। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2। BCC इकाई सेल में खाली स्थान 32%। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटता है। अगर यन घुल पदार्थ के मोलों की संख्या तथा यन घोलक के मोलों की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज है, घुल के मोल प्रभाज
घुल की मूल प्रभा है n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। नेक्स्ट CaNO3 का होल टू कैल्शियम नाइट्रेट में भांट गुणांक 3। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस घोल का सांद्रण 0.03 m। जिंक से जिंक पर 2+, कॉपर पर 2+ से कॉपर कौन सा सेल है? डेनियल सेल। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम का। फैराडे का प्रथम नियम M = ECT, W = W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ZQ, W = ZIT, इसी को ZCT, M = ECT लिख दिया। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम। किसी कोटि अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। किस कोटि अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। यह किस पर? तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। रासायनिक अभिक्रिया H2 + Cl2 2HO की समय व्यवस्था स्थिरांक साम्य स्थिरांक के पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल है Bi3। 5% केन शुगर, अनुभार 342, आइसोटोनिक 1% घोल है। X के साथ अनुभार कितना होगा? 68.4। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढालन बराबर होता है log k। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? बॉक्साइट नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। सिनेवार कहा जाता है HgS को। ओलियम का सूत्र H2SO7। टीन का संकेत Sn। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। उजला और पीला फास्फोरस एलोट्रोप्स। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। निम्नलिखित में कौन गैस एकल परमाणविक है? हीलियम। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होता है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या सिर्फ 2 पाई। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या 3। XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति होती है वर्ग समतलीय। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। Na2H2O3 + I2Y NiA क्या बनेगा? तो यह बनेगा Na2S4O6। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है। तो देखिए सबसे प्रबल अम्ल इसमें क्या हो जाएगा? HClO4। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? मैग्नीशियम। कॉपर सदस्य है प्रथम संक्रमण श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तत्व पूछ रहा है कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है। अब देखिए यहाँ पर दो, एक है मरकरी है, तो मरकरी के लिए Hg मार दीजिए, कुछ नहीं ऑप्शन है। मेटल के लिए होता है Hg, नॉन मेटल के लिए ब्रोमीन। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला परिवर्तित हो जाता है। नीला परिवर्तित हो जाता है क्यों? हरे रंग का।
निम्नलिखित में से किस तत्व में फोरियफ ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से उभरता है? लैंथेनॉइड्स। निम्नलिखित यौगिकों किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? FeH2 का होल 6Cl2, CONH3 का होल 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? धन आयनिक या ऋण आयनिक? धन आयनिक है या ऋण आयनिक? तो उदासीन जटिल यौगिक। K3FeCN6 एक है क्या उपसह संयोजक यौगिक? K3CrOX का होल 3 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2x3 6। उपसह संयोजक K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0। कार्बनिक ठोस का शुद्धता है, कार्बनिक ठोस का शुद्धता है गलनांक। समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है अल्केन। इथाइन में पाई बंधन की संख्या 2। सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है? सबसे स्थिर कार्बोनियम को CH3 का होल 3Cl C पर 1+। अभिक्रिया C2H5Br का अल्कोहलिक उत्पाद क्या देगा? CH3CH2OH। निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? CH3OCH3। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है A। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 117 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है इथीन। इथाइल एसीटेट एवं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है, प्रतिक्रिया कर बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+1OH। कीटोन का सामान्य सूत्र इनमें से कोई नहीं। प्रतिक्रिया CH3CHCHCHOX बनता है, ये क्या बनता है? इसके लिए देखिए LiAlH4। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया यानी कि फॉर्मल्डिहाइड डी। फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है फॉर्मिकम। निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम भस्म है CH3 का होल 2 NH3। CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइल अमीन। निम्नलिखित प्रमुख प्रतिफल है SNHCl क्या बनेगा? एनिलीन C6H5NH2। पॉलीथीन एक है क्या चीज? ताप सुघट्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक को बहुलक का एक उदाहरण दो, को बहुलक का एक उदाहरण दे। पॉलीविनाइल क्लोराइड। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीला। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है विटामिन। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है क्या कहलाएगा? प्रतिजैविक। क्लोरोफेनिकॉल। एक धातु जिसका रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक है संरचना में होता है, जो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। 2DHCP, 2DHCP, 3DHCP, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6, 12, 4, 6, 12 और 20cc के लिए रखना याद 8। नेक्स्ट, किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? पोटेशियम। कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस ग्लास। निम्नलिखित विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है? प्रसरण दाब।
मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4। निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 0.1 MnH4NO3। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस घोल का प्रसरण घोल का सांद्रण 0.03 m। HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक के मिश्रण 22.2% HCl। प्रसरण दाब बढ़ता है, प्रसरण दाब बढ़ता है तब तापक्रम बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले, बिलियन का सांद्रण क्या होगा? m(x) गुने 1000 बटा W गुने VCC। अब इसको बना लेना है 2 ग्राम गुने 1000 बटा W का वैल्यू 40 और VCC का वैल्यू 200। 2 5 10, 5 दूना 10, 10 तक 40, 1 बटा 2, 1 बटा 4, 0.25 नेक्स्ट, एक विधि जिसमें किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो क्या कहलाता है? निस्तापन। क्या कहलाएगा? निस्तापन। निस्तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वह जल्दी जल्दी एकदम 1.5 घंटा के अंदर पूरा कर लेना है। 1.5 घंटा में एकदम 35 नंबर ऑब्जेक्टिव। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप Cu2I2। नेक्स्ट, मालाकाइट एस्क है किसका? तो कॉपर का। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है? कास्टिक सोडा का। सल्फाइड एस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। जल का सूत्र होता है H2O, पानी पानी कर देना है एकदम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। NaOH है, क्या है आपका? क्षार है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जाता है? SO2। हीलियम का सूत्र है He। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या चीज? समभारिक है, समस्थानिक है, अपरूप है या समभारिक है? चलिए बताइएगा तो अपरूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पारा। सबसे कम भास्मिक है Ni3। H2SO4 है अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4। XeF2 के अणु की आकृति होती है लीनियर। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं? 6 गो PP सिंगल बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है? P ब्लॉक का तत्व नहीं है, मैग्नीशियम आपका P ब्लॉक का तत्व नहीं है। किसमें P पाई D पाई बंधन है? SO3 पर 2-। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उसमें होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? रंगहीन गैस मुक्त करता है HgNO3 का हॉल2। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। निम्न में से कौन क्षारेज भूमिज तत्व है? सेकेंड वाला को हम लोग क्षारेज भूमिज तत्व बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसको सुधार को कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन रेड लेड है? रेड लेड है Pb3O4। जटिल यौगिक COC2O4 का हॉल2 NH3 का हॉल2 के कितने संभव समावयवी है? 2। हरा थोथा FeSO4 7H2, नीला थोथा CuSO4 5H2। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एकदम इसको MVVI महा VVI क्वेश्चन।
नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था। प्रोपेन 2 ऑल का संरचना सूत्र होता है, क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनता है सैलिसाइल्डिहाइड रीमर-टीमन रिएक्शन। बैकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड। C2H5NH3O का उत्पाद देता है, कौन सा उत्पाद देता है? ये आपका बनेगा फिनॉल। CH3CO CH3 का IPA प्रोपेनॉन। HCOOH है एकल भास्मिक अम्ल। कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? विघटित नहीं होता है Na2CO3। कह रहा है कि क्या होता है जब एसिड हेलाइड को H2 या PDBSO4 के साथ हीट करते तो यह बन जाता है एल्डिहाइड। ये कौन सा रिएक्शन है? तो रोजेनमुंड रिएक्शन। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है जब एसिड क्लोराइड को H2 या PDBSO4 के साथ करते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है तो यह कौन सा रिएक्शन? तो यह भी रोजेनमुंड रिएक्शन। कार्बोनाइल समूह में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। ऑयल ऑफ मीरावेन कहलाता है, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीरावेन कहते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल, कौन सा प्रबल क्षार है? कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार है बेंजीन एमीन। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3। CONA2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। C2H5NH2 को कहा जाता है इथाइल अमीन। NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंस्करण sp3। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? रबड़ का। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? मोनोमर। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन आपका प्राकृतिक बहुलक है। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टिडीन। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? किस अमीन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? पेप्टाइड्स के द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है? विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं, आपका विटामिन। औषध जो दर्द निवारण का कार्य करता है? पीड़ाहारी। LSD लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड है साइकोडेलिक औषध। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल के केंद्र में। ज्वर को कम करने के लिए उपयोग इस दवा को कहते हैं ज्वरनाशी। चलिए आपका 556 क्वेश्चन 1 घंटा 25 मिनट में, और कुछ नहीं करना है। 2021 का क्वेश्चन बैंक, 2021 का क्वेश्चन बैंक, 2021 का क्वेश्चन बैंक और कन्वर्सन रिएक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और आपको रिएक्शन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना रिएक्शन आएगा पूरा रिएक्शन बता देंगे। चलिए